हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम समझेंगे कि टेंस क्या है, इसके कितने रूप हैं और इसको जानने के बाद हमारे जीवन में हमारी अंग्रेजी में कितना जबरदस्त बदलाव आता है दोस्तों। लेकिन इसके पहले कि दोस्तों मैं कुछ आपको बताऊं, कुछ आपको नया सिखाऊं, आप एक बात को जानिएगा दोस्तों कि क्योंकि टेंस हमारे जीवन में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, खास तौर से उन लोगों के लिए जो अंग्रेजी बोलना चाहते हैं और वो भी सही सही अंग्रेजी बोलना चाहते हैं, इंप्रेसिव इंग्लिश बोलना चाहते हैं। बिकॉज without understanding the grammar you cannot clarify that what you are speaking exactly. Grammar will clarify that what is the mean of your words and you are speaking right or wrong. That is all the types of things which we have to talk about in this video. So if you are new to the channel, so please do subscribe the channel ताकि हम आपको इससे भी बेहतर वीडियो लेके आए। हमारी क्लासेस का अगला पार्ट जिसको हम जानेंगे दोस्तों, जिसमें हम यह जानेंगे कि टेंस कितने प्रकार के। दोस्तों, सबसे बड़ी समस्या यह है कि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि टेंस है कि किस टेंस से लोग टेंशन में आ जाते हैं। जैसे ही टेंस का नाम लिया तो वैसे ही टेंस का नाम लेते दोस्तों लोग टेंशन में आ जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं, डर जाते हैं, समझ ही नहीं पाते कि क्या बोले, कैसे करें, कहां जाए। इतना टिपिकल, इतना डिफिकल्ट, ओ माय गॉड, आई कैन डू दिस। नो, आपके लिए ये मील का पत्थर साबित होगा ये वीडियो, और आपके जीवन में जबरदस्त बदलाव आएगा। आज के बाद आपकी ये जो समस्या दोस्तों जड़ से खत्म होगी और अंत तक आप ये कहने पे मजबूर हो जाएंगे, टेंस टेंशन नहीं है बल्कि पेंशन देके गया। तो जबरदस्त वीडियो में आप बने रहिए दोस्तों अंत तक। तो चलो शुरू करते हैं और समझते हैं टेंस क्या है। दोस्तों, टेंस यानी काल। और अगर हम देखें दोस्तों, जिस समय टेंस बना, या फिर ये अंग्रेजी आज से तो चल नहीं रही है, ये अंग्रेजी आज से तो चल नहीं रही है, ये कब से चल रही है ना तो हमको पता ना आपको पता, जिसको भी पता मुबारकबाद है। लेकिन जिस समय देखो हिंदी में क्या होता है दोस्तों कि धीरे धीरे समय के साथ बदलाव होता रहता है। जैसे अगर आप देखो तो पहले किसी भी लड़की को कन्या बोलते थे, बालिका आज भी बोलते हैं। लेकिन आज बताओ किसी भी लड़की को कन्या बोलेंगे कि बालिका बोलेंगे? सबसे ज्यादा क्या बोलेंगे? लड़की, लड़की। तो ठीक उसी प्रकार से दोस्तों टेंस को पुराने जमाने में काल बोला जाता था। अब ये ना कर देना कि मिस कॉल, डायल कॉल, रिसीव कॉल, ना ना दोस्तों, ध्यान से सुनना है। टेंस का मतलब काल, लेकिन ये काल हमको आपको समझ में नहीं आएगा। एक बार में सोचे काल, काल मतलब काल क्या, कुछ नहीं समझ में आएगा। लेकिन इसको अगर हम आसान कर दें तो आज के बदलते हुए दौर में हम लोगों को अगर कोई ये बताए समय, तो ये ज्यादा समझ में आता है दोस्तों। तो टेंस का मतलब क्या है? समय। अब आप चाहो तो ये कह दो कि टेंस माने तो समय, समय मतलब टाइम, ना ना दोस्तों, यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि टेंस का मतलब काल और टेंस का मतलब समय। अब काल जो है ये हमारे समझ में बहुत ही कम आएगा, लेकिन जैसे कोई बोले समय तो सामने वाला समझ जाता है कि इसका क्या मतलब है। अब ध्यान दो, यहाँ पे मैंने लिखा है प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। अब दोस्तों टेंस है तीन प्रकार की। टेंस मतलब काल यानी कि समय। टेंस है तीन प्रकार के। टेंस मतलब दोस्तों यानी कि समय है तीन प्रकार के। समय तीन प्रकार के हैं दोस्तों। आप सोचो कि जिस समय आप यहाँ पे ये वीडियो देख रहे हो, ये भी एक समय है, यह भी एक समय है। जो वीडियो आप जिस समय, जिस घड़ी आप ये देख रहे हो वीडियो, आप जो भी काम कर रहे हो, आप ये आप देखो तो दोस्तों एक समय है, ये समय है। ये काल पुराने जमाने वाला, लेकिन हाई समय, समय है। और दोस्त एक समय वह भी था जब आप पढ़ रहे थे, जब आप पैदा हुए थे, जब आपका जन्मदिन मनाया गया था, जब आपको मम्मी ने डांटा था, पापा ने पीट दिया था, जब आपको कोई बहुत बढ़िया उपहार दिया गया था। दोस्तों ध्यान से देना, ध्यान देना मेरे इस शब्द पे। एक समय यह भी है जहां पे आप हो, और एक समय वह भी था, इसलिए था कि वो समय बीत गया, अब आएगा नहीं दोस्त। अब वह समय दोबारा वापस नहीं आएगा। आप उस समय की बात कर सकते हो, उस समय को याद कर सकते हो, उसकी चर्चा परिचर्चा कर सकते हो, लेकिन वो समय आप दोबारा वापस ला नहीं सकते। यह बात है सन 2023 की। तो क्या आप 2022 में जा सकते हैं क्या? जा सकते हैं क्या? जा सकते हैं क्या? नहीं, आप चाह करके भी नहीं जा सकते। आप सिर्फ उसकी बात कर सकते हो, उस बारे में आप बात कर सकते हो, उस समय को आप याद कर सकते हैं। ध्यान समझना। तो एक समय ये है जहां पे हम लोग हैं,
और एक समय वह थे जहां पे हम लोग थे, और एक समय वह होगा जहां पे हम लोग जाएंगे, हम पढ़ेंगे, हम लिखेंगे, हम आगे बढ़ेंगे, हम पैसा कमाएंगे, हम माँ बाप का नाम रोशन करेंगे। तो यही 3 चीज समझना मेरे दोस्त। और इस वीडियो में अगर आप ध्यान से समझोगे तो टेंस का मतलब दोस्तों दिया मैंने समय, और समय का मतलब काल। अब ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अब 3 प्रकार के टेंस हैं, यानी कि पहला जो है हमारा, इसको हमने बोला प्रेजेंट टेंस। दोस्तों ध्यान से समझना, प्रेजेंट टेंस बोल बोल के आप ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। प्रेजेंट टेंस का मतलब, टेंस मतलब समय और काल, और प्रेजेंट का मतलब वर्तमान या फिर मौजूदा। आपने दिया वर्तमान काल या फिर मौजूदा समय। दोस्तों आप देखो कि जिस समय में हम लोग हैं ये हमारा प्रेजेंट है। प्रेजेंट का मतलब मौजूदा जो चल रहा, जो आपके आमने सामने हो, वही प्रेजेंट है दोस्तों, प्रेजेंट टेंस। अब देखो, अब ध्यान देना दोस्तों कि प्रेजेंट टेंस के अंत में सिर्फ 3 चीज आएगी, वो है, हो, हूं। ध्यान समझिए, इसकी आंख में चला गया लेकिन कोई बात नहीं है हूं है। अब मेरे दोस्त टेंस को समझने की सबसे बड़ी टेक्निक है, हा के ऊपर चाहे जौन सी मात्रा लगा दीजिए। जैसे आपने कहा कि प्रेजेंट टेंस कैसे हम समझेंगे, तो आप पहले हा पे जैसे है, हो, हूं, है, हो, ये सब लगा दीजिए। जैसे मैं पढ़ता हूं, मैं जा रहा हूं, तुम खेल रहे हो, वह नाच रहा है, वह शादी कर चुका है, तुम वहां गए हो, तुम यहाँ बैठे हो, वह खड़ी है, वह खेल रहा है। कुछ भी आप सेट करके बोलो जिसके अंत में हो, हूं, है, हो, ये सब आ जाए, ब्ला ब्ला ब्ला, तो ये आपका प्रेजेंट टेंस हो जाएगा। अभी बात हम ये नहीं करेंगे कि कितने प्रेजेंट में कितने भाग हैं, सिर्फ हम प्रेजेंट समझ रहे दोस्तों। अब यहाँ पे दूसरा वाला है जो हम इसके अगर बाएं चले आएंगे तो ये है हमारा पास्ट टेंस। पास्ट टेंस दोस्तों अगर आप ध्यान से देखें तो ये है भूतकाल। अब भूत का जैसे नाम लिया कि भूत, तो सब लोग सोचते सच में लगता है असली वाला है। भूत का मतलब है दोस्तों बीता हुआ समय, वह समय जो बीत गया। भूत का मतलब जो बीत गया वो दोबारा वापस नहीं आएगा दोस्तों, उसी को बोलते हैं भूतकाल यानी कि पास्ट टेंस। तो पास्ट टेंस भूतकाल यानी कि बीता हुआ समय, ये दोबारा वापस नहीं आएगा, तो इसीलिए इसको हमने कर दिया। और इसको समझने की सबसे बड़ी टेक्निक है मेरे दोस्त, इसके अंत में आएगा था या फिर थी या तो थे, था, थी, थे। ध्यान देना, थू मत कर देना। कैसे करना है आप ध्यान से समझो दोस्तों। जैसे आपने कहा कि जो आप इस वाक्य में है लगा रहे हो लगा रहे हो, हूं लगा रहे हो, लेकिन इसमें था, थी, थे लगाना है दोस्तों। जैसे आपने कहा मैं वहां गया था, मैं सोच रहा था, मैं पढ़ रहा था, वह आ रही थी। अच्छा एक बात बताओ दोस्तों, आप कह रहे हो वह आ रही थी, अभी आ रही है क्या? वह आ रही थी कब? कब? बीते हुए समय में आ रही है, उसकी बात हम अभी कर रहे हैं। सबसे मजे की बात तो दोस्त यह है कि पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, इन तीनों समय की बात अगर हम कभी भी किसी भी व्यक्ति से करेंगे तो वो सिर्फ और सिर्फ वर्तमान में करेंगे, जिस समय हम हैं इसी समय में। चाहे आप प्रेजेंट का बोल लो, चाहे आप पास्ट का बोल लो, चाहे आप फ्यूचर का बोल लो। अगर एक बार में समझ में ना आया दोस्तों तो वीडियो को रिपीट करके एक बार और आप देख लीजिएगा, समझ में पक्का निश्चित आ जाएगा मेरे दोस्त। जब तक समझ में ना आए रिपीट करके इसको देखिए, कि मेरी बात सुनिएगा ध्यान से, कि चाहे जिस भी समय की बात करें सिर्फ और सिर्फ हम प्रेजेंट में करेंगे। वो प्रेजेंट का है तब भी प्रेजेंट में, पास्ट का। क्या आप 2020 में, 21 में, 19 में जा सकते हैं क्या? नहीं, आप उसकी बात यहां कर सकते हो। ठीक है, लॉकडाउन बहुत बुरा था, हम लोग बहुत परेशान हो रहे थे। कब? बीते हुए समय में। बीते हुए समय में परेशान हो रहे थे, बीते हुए समय में बोल आज रहे मेरे दोस्त। ध्यान से सुनने की कोशिश करिए और समझिए। पहले हमको यह समझना है कि पास्ट है क्या, प्रेजेंट है क्या, फ्यूचर है क्या, तब ना हम लोग ट्रांसलेट करेंगे, समझेंगे। तो पास्ट का मतलब क्या है, किसी भी चीज के अंत में, किसी भी वाक्य के अंत में था, थी, थे लगा दीजिए, पास्ट हो जाएगा। कुछ नहीं करना। एक इसमें एक एक्सेप्शन होता है, अपवाद होता है, और वह है कभी भी वाक्य के अंत में बड़ा आ नहीं आएगा लेकिन आ की मात्रा आएगी। जैसे मैं देखा, वह गया, तुम पढ़े, मैं सुना, वह आया, रवि बोला, हम वहां बैठे, तो आ बड़ा आ का मात्रा आएगा, या फिर आ या ई ए या फिर ता, था, थी, थी, कोई भी दिक्कत नहीं है, ये सब चीज आ जाएगा। राइट, आ या फिर आ या। ओके, तो यहाँ पे जैसे आपने कहा कि मैं वहां गया,
तुम यहाँ आए, वह बैठा, मैं बोला। बोला में अगर आप देखो दोस्तों तो ला आ रहा है, लेकिन ला में ये बड़ा आ का मात्रा आ रहा है। मैंने तुम्हें बाजार में देखा, खा नहीं आ रहा है, खा बड़ा का मात्रा आ रहा है, यानी कि हम बोल रहे हैं अभी मैंने तुम्हें बाजार में देखा। देखा बीते हुए समय में देखा, बोल अभी रहा हूं, बीते हुए समय में देखा, बोल अभी रहा हूं। दोस्तों तो ये चीज बहुत टिपिकल और जबरदस्त है, आपको समझना है। बस आपको ये चीज बोलना है कि बीते हुए समय में जो काम किया उसको अभी बोल रहा हूं, वही आपका पास्ट है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस का मतलब है भविष्य काल, यानी कि जो काम हम आने वाले समय में करेंगे। और सबसे बड़ी पहचान इसकी ये है दोस्त कि इसके अंत में आएगा गा, गी और गे। जैसे मैं जाऊंगा, तुम आओगे, वह पढ़ेगा, मैं दौड़ूंगा, वह खेलेगा। कुछ नहीं करना मेरे दोस्त, है था गा, है था गा, है था गा। यहाँ पे ध्यान देना, कुछ भी किसी भी वाक्य के अंत में गा, गी, गे सेट कर दीजिए, आपका फ्यूचर हो जाएगा। अगर दोस्तों आप देखो, जैसे आपने कहा कि मैं स्कूल जाऊंगा, मैं ऑफिस जाऊंगा, मैं पैसा कमाऊंगा, अभी तो आप कमा नहीं रहे हो। मैं सरकारी नौकरी पाऊंगा, अभी तो आप पाए नहीं ना। आप बोल रहे हो कि मैं पाऊंगा, अभी आप बोल रहे हो कि मैं सरकारी नौकरी पाऊंगा, और वो आने वाले समय में आप पाओगे, राइट। तो फ्यूचर में कोई काम होगा, उसकी जानकारी आप अभी कहां दे रहे हैं, वर्तमान में। वर्तमान में दे रहे हैं, ये आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। तो सबसे पहले आपको ये समझना दोस्तों, टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। हम बीच में खड़े हैं प्रेजेंट में, और इसके पीछे जो बीत गया है वो हमारा पास्ट है, और जो आगे आने वाले समय में भविष्य में आएगा वो हमारा फ्यूचर टेंस है। सबसे बड़ी पहचान है, लास्ट का कितना भी बड़ी कोई लाइन बोल दे, अंत का एक अक्षर देख लीजिए, अगर है आ रहा है के ऊपर कोनो मात्रा है, वो प्रेजेंट है। अगर था, थी, थे आ रहा है, आया, ये आ रहा है, तो पास्ट है। अगर गागी, गे आया तो फ्यूचर है। अगर वीडियो पसंद आए दोस्तों तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो। अगले वीडियो में हम बताएंगे टेंस कितने प्रकार के हैं, इनकी पहचान क्या क्या है। थैंक यू सो मच, टिल देन कीप वॉचिंग।